दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आधारित है पेयजल की जो पुरानी हमारी विरासत है, जिसे हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल तरीका जो है पानी को संचित रखने का, खासकर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में और उस पर भी कुमाऊं क्षेत्र में। तो वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि क्या तकनीक थी, क्या वैज्ञानिकता थी, भूजल को किस तरीके से रखा जाता था सहेज के, जिसे नौला कहते हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। तो क्या इन नौलों की कहानी है, आज मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरे खुद के गांव में, तेलीहाट गांव में प्राचीन 7 नौले हैं जो अभी भी जीवित हैं। बहुत विकट स्थिति आने पर, बहुत सूखा पड़ जाने पर लोग उन्हीं नौलों से आज भी अपनी प्यास बुझाते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी नौलों की। तो मैं जा रहा हूँ उस प्राचीन गांव के, ऐतिहासिक गांव के कुछ नौलों की तरफ। अब देखिए उनकी क्या स्थिति है आज के दिन में। जैसे जैसे विकास हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं, उसी अनुपात में प्राचीन जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनकी क्या स्थिति है, आज आप देख पाएंगे। तो ये है मेरे गांव तेलीहाट का एक प्राचीन नौला जो लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास का बनाया गया है। कत्यूरों ने यहाँ शासन किया और उनकी शासन व्यवस्था में पेयजल एक प्रमुख व्यवस्था मानी जाती थी। नगर निर्माण, पेयजल, मंदिर शिल्प, ये उनके कुछ प्रमुख कार्य थे जिनकी वजह से वो फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। और ये है तेलीहाट गांव का एक बहुत ही प्राचीन नौला जो हमेशा भरा रहता है लबालब। इसका जीर्णोद्धार किया गया और अभी क्योंकि सुविधाएं हैं, सबके घर घर में पानी है, तो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। विकट सूखा पड़ने पर, भयंकर गर्मी पड़ने पर ये लोगों की प्यास बुझाता है। ये 12 मास लबालब भरा रहने वाला एक नौला है जिसको माथ का नौला भी कहते हैं, क्योंकि नौले से जुड़ी है आस्था, जन आस्था। और एक ये मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति है और जल के देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। परंतु इसकी हालत आज थोड़ा सा दयनीय है। लेकिन जैसे ही प्रचंड गर्मी पड़ेगी, पानी का संकट आएगा, तो लोग वापस फिर अपने इसी नौले की तरफ आते हैं, इसकी सफाई करते हैं। युवक मंगल दल के साथी और महिला मंगल दल के जो सदस्य हैं वो इन नौलों की फिर पुनः सफाई करते हैं। तो ये था नौला नंबर 1। अब मैं आपको लिए चलता हूँ। इसी के ऊपर हमारे खेतों के नीचे एक दूसरा नौला है, वो भी प्राचीन नौला है, तो उसकी स्थिति का भी मुआयना करते हैं। यहीं पर कहीं पर होना चाहिए, झाड़ियाँ उग गई हैं। अच्छा ये है, ओह ये तो दिख भी नहीं रहा है, इस तो हालत ख़राब है। हल्का सा दिख रहा है, मैं जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये वही नौला है जो भीषण गर्मी में कभी लोगों की प्यास बुझाया करता था। आज इसकी स्थिति खराब है, ये बंजर पड़ चुका है, परंतु पानी इसमें अभी भी है अंदर। आप देख सकते हैं कि क्या स्थितियाँ हो रही हैं पारंपरिक जल स्रोतों की, भूजल की क्या स्थिति है हमारे देश में। उत्तराखंड में अगर ये कहें कि भूजल बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, पारंपरिक जल स्रोत लगातार सूखने की कगार पे हैं, तो ये अतिशयोक्ति न होगी। तो ये है पदम सिंह नेगी जी के अपने घर पे स्थित एक नौला। ये जुड़वा नौले के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ, स्वच्छ और वेल मेंटेन्ड यह नौला है। ये भी हमेशा 12 मास पानी से लबालब भरा रहता है और क्षेत्र के लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं, पेयजल ले जाते हैं। नौले के बगल में एक और खाली स्थान दिख रहा है जो भर दिया गया है। कहा जाता है ऐसा कि इसमें से गर्म पानी आता था और ये ठंडे पानी का नौला। तो यानी कि गर्म और ठंडे पानी एक ही स्रोत पर आपको मिल सकते थे, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो आप देखिए, स्वर स्वतंत्र और जुड़िए मेरे इस चैनल से। आपका सहयोग मुझे एक नई ऊर्जा देगा और प्रेरित भी करेगा कि मैं नई नई गाथाएं, नई नई कहानियां आपके साथ साझा करूं। धन्यवाद।